हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड इन हिंदी में स्वागत है। बच्चों, इस लेक्चर में हम अनुपात एवं समानुपात जो कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उसके पर्पज से यह वीडियो बनाया गया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने अनुपात की बेसिक समझ को समझा था और इस लेक्चर में हम अनुपात पर आधारित यानी प्रॉब्लम के टाइप के आधार पर यहाँ पे हमने कुछ टाइप में उसको कैटेगराइज किया है, उसको यहाँ पे पढ़ते हैं। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और बच्चों, यदि आपको समझने में दिक्कत होगा इस लेक्चर में कुछ भी, तो आप प्रीवियस पहला लेक्चर को देखिए जहाँ पे हमने बेसिक को समझाया था। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। देखिए, यदि आपको टाइप 1 में हमने ये लिया कि यदि मान लीजिए आपको तीन अनुपात यानी तीन चर में अनुपात दिया हुआ हो, एक का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ, और आपको निकालना हो तीनों का अनुपात एक साथ, तो क्या करें? जैसे मान लीजिए x अनुपात y दे रखा है आपको और y अनुपात z दिया रहे, तो आपको तीनों का अनुपात पूछ सकता है, x अनुपात y अनुपात z। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि देखिए दोनों में कॉमन क्या है? x अनुपात y है। यानी क्या करना होगा हमको कि यदि दोनों में इसमें दो केस संभव है, यदि इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे y का जो अनुपात में मान दे रखा है वो, और इस अनुपात में y का जो मान दे रखा है अनुपातिक राशि के बाद, वो दोनों सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? x अनुपात y अनुपात z। ये कब होगा? जब दोनों में क्या होगा? जब ये आंसर होगा जब दोनों अनुपात में y का मान सेम रहेगा, तब डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? x अनुपात y अनुपात z। अब इसमें बात आती है दूसरी संभावना कि जब मान लीजिए यहाँ पे y का मान कुछ और दे रखा है और इसमें कुछ और दे रखा है, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? इसमें जो y का मान होगा उस गुणांक से इस अनुपात में गुना करना होगा, और इसमें जो y का मान होगा उसको इसमें गुना करना, क्योंकि y तो बराबर ही होगा ना, इसलिए बराबर कर लेते हैं। और तत्पश्चात क्या होता है? दोनों में y का मान कॉमन होता है, तो आंसर क्या हो जाता है? x अनुपात y अनुपात z जो मान दिया रहता है वही आंसर होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आपको दे दिया जाए कि x और y का अनुपात, x और y का अनुपात आपको दे रखा है 1:2, और राशि यानी चर y का z से अनुपात दे रखा है 2:3, और आपको पूछ रहा है क्या? तो पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z। देखिए दोनों में कॉमन कौन है? y। तो दोनों में देखिए y का जो अनुपातिक राशि मान क्या है? ये अनुपात में क्या है? सेम है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे हमको बराबर नहीं करना होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? x अनुपात y अनुपात z क्या हो जाएगा? x का मान 1, y दोनों में तो इक्वल ही है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। 1:2 और z कितना हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा आंसर। ये तो हो गया जब दोनों में y का मान इक्वल था। और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सेम इसमें भी क्या है कि x अनुपात y दे रखा है 2:3, और y अनुपात z दे रखा है 3:7। आपको पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? दोनों में कौन क्या है? y है। तो हमको देखना है दोनों बराबर है या नहीं। यदि बराबर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट x 2 हो जाएगा, y 3 और z 7। डायरेक्टली कॉमन वाला को लिख लिए, और ये आपको किसका आंसर हो गया? ये अनुपात हो गया आपका x अनुपात y अनुपात z। जब y दोनों में बराबर नहीं होगा तो बराबर करेंगे। बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:3:7, क्योंकि डायरेक्ट दोनों में क्या कॉमन क्या है? y है, और y का मान क्या है? सेम है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 2:3:7 हो जाएगा, x अनुपात y अनुपात z का मान। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ भी आपको x अनुपात y दिया हुआ है और y अनुपात z भी दिया हुआ है 3:7, और आपको पूछ रहा है क्या? x अनुपात y अनुपात z का मान। तो बच्चों यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि दोनों में कॉमन कौन है? y।
इन दोनों y है तो y का मान तो हमको इक्वल करना होगा ना, दोनों इक्वल होना चाहिए ना, तो इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि आप इक्वल नहीं है। यहाँ हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए बच्चों इसमें जो y का मान होगा उस मान से इस अनुपात में गुना करेंगे, और इसमें जो y का मान होगा उससे इस रेशियो में गुना करेंगे। तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ कितना है 3, यानी इस रेशियो में 3 से गुना करेंगे, और इसमें किससे करेंगे, ये वाला y यानी 5 से। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, y का मान इक्वल कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, देखिए 6:15, और इसमें क्या मिलेगा 15, 5 तिया 15, 5 7 35। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, y इक्वल हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, x अनुपात y अनुपात z का मान 6, y का मान 15 और z का मान 35। ये आपका क्या हो गया, x अनुपात y अनुपात z का मान। ठीक है बच्चों, इसमें दोनों केस है, जब y इक्वल होगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, और यदि y इक्वल नहीं होगा, बीच वाली राशि इक्वल नहीं होगा, तो उसको पहले हम इक्वल करेंगे और तब जाके आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसी पर आधारित, पिछले टाइप पर आधारित। यहाँ भी देखिए आपको क्या दे रखा है, ए अनुपात बी का मान दे रखा है और बी अनुपात सी का मान दे रखा है। तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है। क्या होगा, देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी, इसमें हम किसको इक्वल करेंगे, बी को इक्वल करेंगे। यदि इक्वल होगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो यहाँ क्या होगा, 1:2 और 3:7। यहाँ देखिए बी क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले वाले रेशियो में दूसरे वाले के बी से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, और इसमें किससे गुना करेंगे बच्चों, पहले वाले रेशियो में बी का ये वाला गुना 2। अब यहाँ से क्या होगा, बी का मान इक्वल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। देखिए 3 से गुना करेंगे 3, रेशियो 3 दूना 6, 2 गुना 3 कितना होगा 6, 2 गुना 7 कितना होगा 14। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल हो गया है, समान हो गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, 3:6:14। ठीक है बच्चों, तो आपको इस टाइप पर आधारित प्रश्न अब आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पुनः देखें, और फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए टाइप 2, इसमें क्या है, पिछला टाइप ही है, बट क्या है इसमें, देखिए यदि x अनुपात y और z अनुपात y इसमें सेम ऑर्डर में नहीं दिया है, यानी पिछले में क्या था, x अनुपात y और y अनुपात z का रेशियो, इसमें चेंज कर दिया है। तो हमको क्या करना होगा, इसको फिर से उसी ऑर्डर में लिख लेना है, और फिर जाके x रेशियो y रेशियो z का मान निकालना है। मेन ध्यान देने वाली बातें ये है कि यहाँ पे रेशियो यानी वेरिएबल क्या है, ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। तो आपको यदि निकालना है तो पहले इसको ऑर्डर सेम कर लेना है, दोनों में कॉमन कौन सा है, y है, तो y को हमको इक्वल करना होगा, तब जाके तीनों चर का अनुपात हम लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे x अनुपात y का मान दिया है 2:7, और z अनुपात y है, तो इसको हम क्या करेंगे, y अनुपात z के फॉर्म में लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये था 2:3, तो ये क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमको निकालना है x अनुपात y अनुपात z का मान। तो हमको क्या करना होगा, देखना होगा कि दोनों में कॉमन क्या है, y है, तो y का मान इक्वल है या नहीं है। यदि इक्वल होगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, और यदि इक्वल नहीं होगा तो इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें y कितना है 7 और इसमें कितना है 3, तो इसको इक्वल करेंगे, इसको गुना करेंगे दूसरे वाले के रेशियो y के मान से यानी 3 से, और इसमें गुना करेंगे किससे, पहले वाले में y के मान से। तो अब क्या होगा, y का मान इक्वल हो जाएगा, 3 गुना 2 कितना होगा 6, 3 गुना 7 21, और यहाँ पे कितना होगा 7 गुना 3 21 और 7 गुना 14। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल हो गया है। तो आंसर क्या होगा बोलिए, x अनुपात y अनुपात z का, यानी 6:21:14, ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मेन बातें ये थी कि ऑर्डर सेम करना था, ऑर्डर सेम में नहीं दिया हुआ था, आपको पहले कर लेना हो, फिर ये प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। देखिए बच्चों यहाँ भी क्या हो रखा है, ऑर्डर सेम नहीं है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी अनुपात बी दिया, हमको पूछ रहा है ए अनुपात बी और अनुपात सी का मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ देखिए ए अनुपात बी कितना दिया है 5:7, और सी अनुपात बी है, तो इसको क्या करेंगे हम बी अनुपात सी के फॉर्म में लिखेंगे, ताकि बी को हम इक्वल कर सके। बी अनुपात सी कितना हो जाए, ये है 2:3, तो ये क्या होगा 3:1।
2। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम b को इक्वल करेंगे तभी ना लिख पाएंगे a रेशियो b रेशियो c का मान। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ इक्वल नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे करते हैं, देखिए इस रेशियो में किससे गुना करेंगे, दूसरे वाले में b का जो मान है यानी गुना 3, और दूसरे वाले में किससे गुना करेंगे, जो पहले वाले रेशियो में b का मान है यानी 7 से। ठीक है बच्चों, देखिए 3 गुना 5 कितना होगा 15, 3 गुना 7 21, और यहाँ पे गुना करेंगे 7 तिया 21, 7 गुना 14। अब देखिए ये दोनों इक्वल हो चुका है। तो अब क्या करें, डायरेक्ट a रेशियो b रेशियो c का मान कितना हो जाएगा 15 रेशियो 21 रेशियो कितना 14। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए बच्चों, यह काफी इंपॉर्टेंट टाइप है प्लॉट मेथड। जितने भी आप प्रीवियस टाइप को सॉल्व किए हैं, चाहे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्लॉट मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्लॉट मेथड से कैसे करते हैं, यहां पे देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा कि है तो प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन, लेकिन इसको हम प्लॉट मेथड से कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको किसका रेशियो निकालना है, x रेशियो y और y रेशियो z का। ठीक है, देखते चलिए। पहले में क्या दिया है, x रेशियो y यानी 2:7। दूसरे वाले क्या दिया है, y अनुपात z यानी 3:, y के सामने लिखिए नीचे में। ठीक है, 3:5। अब मान लीजिए एक और वेरिएबल दिया रहता यानी z, तो उसमें कॉमन होता, फिर उसका यहाँ लिखते हैं, फिर अगले रो में इस तरह से लिखते जाते हैं। पहला काम ये करते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं अंक, और यहाँ भी अंक लिखते हैं, और सबको गुना करके रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ कौन सा अंक से हम भरे, ये रिक्त स्थान है ना जी, तो रिक्त स्थान में क्या भरे हम, तो देखिए इसका पड़ोसी कौन हुआ, ये हुआ 7 यानी 7 भरेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ 4 वेरिएबल होता तो आगे भी कितना 7 भरते हैं। अब देखिए इसका पड़ोसी कौन है, ये बगल वाला यानी ये, यहाँ पे 3 भरेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे खाली स्थान कौन, पड़ोसी वाला अंक, ये 7 और यहाँ पे 3। अब क्या करना है, सभी को गुना कर देना है, यानी 2 गुना 3 कितना हुआ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे गुना करने से पहले आपको देख लेना है कि तीनों में कोई कॉमन तो नहीं है। यदि कॉमन होगा तो उसे काट लें तो यहाँ बेहतर होगा, अन्यथा आप बाद में गुना करने के बाद भी काट सकते हैं। लेकिन उसमें होगा क्या, यदि आप यहाँ पे कॉमन को नहीं काटते हैं तो गुना करने का हो सकती है बड़ी राशि आ जाए और आपको दिक्कत हो। तो इससे बढ़िया है कि आप गुना करने से पहले यहीं पे जो चीजें कॉमन हो तीनों में, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तीनों में जो कॉमन होगा उसको काट देंगे, कि गुना करेंगे तो रेशियो क्या होगा, कटता है सेम चीज। इसके बाद मान लीजिए यहाँ 4 वेरिएबल होता तो वही काम, सभी में यदि कॉमन होगा कोई अंक तो उसको काट देंगे और उसके बाद गुना करके लिख लेंगे, वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए इसमें कोई कॉमन चीज है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना करेंगे। देखिए 2 गुना 3 कितना होगा 6, 7 गुना 3 कितना होगा 21, और 5 7 कितना होगा 35। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, ये प्लॉट मेथड से आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, प्लॉट मेथड से ही करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 वेरिएबल है, डब्ल्यू रेशियो एक्स और एक्स रेशियो वाई और वाई रेशियो जेड का मान दिया है। तो आपको ऑर्डर में पूछ रहा है डब्ल्यू रेशियो एक्स रेशियो वाई और रेशियो जेड का मान। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए डब्ल्यू रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, इसी ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया है, डब्ल्यू रेशियो एक्स दिया है यानी 1:3 लिखेंगे। अब देखिए अगला x अनुपात y दिया यानी 4 रेशियो, इसके नीचे 4:5। अब अगला इसके नीचे लिखेंगे अगला लाइन में, यानी y रेशियो z का मान कितना दिया 3:7। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ ब्लैंक स्थान है, यहाँ पे कौन सा अंक भरे, तो यहाँ पे पड़ोसी वाला अंक भरेंगे। ठीक है, यानी इसका पड़ोसी कौन, ये, इसका पड़ोसी कौन, ये। तो यहाँ पे इस लाइन में देखना है पड़ोसी। ठीक है बच्चों, जिस रो में खाली स्थान उसका पड़ोसी देखना है। तो यहाँ हम क्या भरेंगे, यहाँ हम भरेंगे, देखिए इसका पड़ोसी अंक क्या है इस रो में 3, आगे जितना भी ब्लैंक स्थान होगा सब जगह 3 भरेंगे। अब देखिए यहाँ ब्लैंक स्थान है, यहाँ कितना भरेंगे, पड़ोसी अंक क्या है 5, यहाँ 5 भरेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या भरेंगे 3। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, गुना करना है, डब्ल्यू वाला मान सभी को, एक्स वाला सभी को, और वाई वाला सभी को, और जेड वाला को, वो क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि कोई चीज कॉमन हो तो आप यहीं पे काट लें, तो आपको बाद में नहीं काटना पड़ेगा और बड़ी राशि
प्राप्त करने से बच जाएंगे आप। देखिए यहाँ देखिए कॉमन क्या है, 3 सब में है, काट दीजिए, कि गुना कहीं करना है ना, और रेशियो का मान निकालना है, सेम चीज है, उसको काट देते सरल अनुपात निकालने के लिए। देखिए क्या होगा यहाँ पे, 3 3 3 यहाँ कट गया, ठीक है। और कोई चीज कटने वाला है क्या, नहीं है, 4 4 इसमें 5 5, और कोई चीज कटने वाली नहीं है। अब क्या करें, गुना कर देंगे सबको, 1 गुना 4 4, रेशियो 4 गुना 3 12, रेशियो 5 गुना 3 कितना होगा 15, और अगला 7 गुना 5 कितना हो जाएगा 35। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया किसका, W रेशियो X रेशियो Y रेशियो Z का मान, किस मेथड से, प्लॉट मेथड से। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल है और तीनों का रेशियो पूछ रहा है। देखिए तो क्या करेंगे, पहले जिसका निकालना है ये लिखेंगे, P रेशियो Q रेशियो R। देखिए पहले हम क्या P रेशियो Q दिया है, यानी 2 रेशियो 3। अगला रेशियो जो दिया उसको क्या अगले लाइन में लिखेंगे, यानी Q रेशियो R दिया 5 रेशियो 11। ठीक है, यहाँ क्या है, ब्लैंक स्थान है, खाली स्थान, रिक्त स्थान, तो यहाँ पे कौन सा आएगा पड़ोसी वाला, ये वाला 3। ठीक है, और यहाँ कौन आएगा, ये वाला 5 भर देंगे। भरने के बाद देखेंगे यदि जितने भी वेरिएबल है उसमें कॉमन कोई चीज है तो उसको काट देंगे, अन्यथा गुना करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे कॉमन कोई चीजें नहीं है, गुना कर लेंगे, 2 गुना 5 कितना होगा 10, 3 गुना 5 15, और 11 गुना 3 कितना होगा 33। तो इस तरह से ये मान किसका हो गया, P रेशियो Q रेशियो R का, किस मेथड से, प्लॉट मेथड से। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पे देखिए आपको 4 वेरिएबल दिया है, और ध्यान दे देखिए इसमें मेन चीज क्या है कि ऑर्डर में नहीं दिया है, आपको बस ऑर्डर में लिखना है। ये अनुपात भी दिया है, बी अनुपात सी, अगर देना चाहिए क्या सी अनुपात डी, लेकिन आपको उलझाने के लिए डी अनुपात सी दिया है, तो आपको उलझना नहीं है, ऑर्डर में ही लिखना है। देखिए मान किसका निकालना है, इसका, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। तो देखिए ए अनुपात भी दिया है, इसको लिखेंगे 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5। अगला रेशियो अगला में लिखेंगे, अगला रो में, यानी बी रेशियो सी का मान 1 अनुपात 3, यानी बी के सामने और सी का दिया है तो सी के सामने। अगला देखिए ये हमको क्या लिखना, सी अनुपात डी लिखना है, यहाँ दिया है क्या डी अनुपात सी का मान दिया है, हमको पूछ किसका रहा है सी अनुपात डी, तो क्या होगा 7 अनुपात 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मेन पॉइंट है, दिया हुआ है डी अनुपात सी और हमको यहाँ पे लिखना है सी रेशियो डी का मान, तो क्या होगा, इसको ऑर्डर चेंज कर देंगे, 5 अनुपात 7 रेखा क्या होगा 7 अनुपात 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ ब्लैंक स्थान है, सभी को भरना है, कौन वाला अंक आएगा, पड़ोसी अंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ कौन अंक आएगा, पड़ोसी वाला, पड़ोसी अंक क्या है 5, उसी पंक्ति में देखना है। ठीक है बच्चों, 5 5, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या है 7 7, और यहाँ 1। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पे खाली स्थान को भर लिया। अब क्या करेंगे गुना, और गुना करने से पहले हमको ये देखना है कोई चीज कॉमन है तो उसको क्या करना है काट देना है। यहाँ पे कोई चीज क्या है कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो क्या मिलेगा 3 गुना 1 गुना 7 कितना होगा 3 7 21, 7 गुना गुना करना है। ठीक है बच्चों, सामने वाला को सभी कॉलम वाले अंक को क्या करना है गुना करना है, तो क्या होगा 5 गुना 7 कितना होगा 35, रेशियो 7 गुना 3 है गुना 5 क्या होगा 7 21 है गुना 5 100, 7 गुना 3 21 गुना 5 105। ठीक है बच्चों, अगला क्या होगा 5 तिया 15 गुना 5 75। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान हो गया। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। इसमें देखिए आपको 5 वेरिएबल का यूज है, आपको सभी का रेशियो का मान निकालना, क्या करेंगे प्लॉट मेथड, प्लॉट कर लेते हैं। पहले देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई निकालना है, तो क्या करना है यहाँ पहले भर लेते हैं रेशियो वाला, यानी ए रेशियो बी दिया है 2 अनुपात 3, अगला बी अनुपात सी दिया है, अगला लाइन में 3 अनुपात 4, और सी अनुपात डी कितना दिया है 3 अनुपात 4, और डी अनुपात ई दिया कितना 4 अनुपात 5। बच्चों
यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिना ये प्लॉट मेथड ड्रॉ किए हुए आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते, डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। क्यों? देखिए यहाँ पे बी क्या है, कॉमन है इस दोनों में, और इस दोनों में क्या है, सी कॉमन नहीं है। यानी क्या है कि ये क्या है, ऑर्डर सेम नहीं है। तो आपको प्लॉट मेथड ड्रॉ करना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया A/B 2:3, B/3:4 और C/D कितना दिया, 3/4, और D/E कितना दिया, 4/5। अब यहाँ पे खाली स्थान को भरेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम खाली स्थान को भरेंगे। यहाँ कौन आएगा, पड़ोसी अंक क्या है, 3, यानी सब जगह क्या आएगा, 3 3 3 3। इसमें क्या आएगा आगे, देखिए इसका पड़ोसी यानी 4 4, यहाँ क्या आएगा, खाली स्थान 3 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 3 3, यहाँ क्या आएगा, पड़ोसी अंक 4, यहाँ पे 4 4 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, गुना करना है सबको। ठीक है, ये सभी गुना करना है फिर इन सभी को, लेकिन गुना करने से पहले क्या करना है, जो चीज कॉमन है उसको यहाँ पे काट देना, कैंसिल कर देना है। देखिए 3 है सभी में, A C, ठीक है, कट गया। अब देखिए और कोई चीज कॉमन है क्या, अब देखिए सभी में क्या है, 4 भी कॉमन है। ठीक है, अब देखिए और कोई चीज कॉमन है क्या, और कोई चीज देखिए 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, 5 देखिए सभी में नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ बच्चों, हम गुना कर लेंगे सभी को। ठीक है बच्चों, देखिए 2 गुना 3 कितना होगा, 6। 2 गुना 3 कितना होगा, 6। और यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 9, रेशियो क्या हो जाएगा, जो बच गया 3 गुना 4 कितना होगा, 12, रेशियो 4 गुना 4 16, रेशियो 5 गुना 4 कितना होगा, 20। तो इस तरह से ये आंसर हो गया A/B/C/D/E का मान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्लॉट मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको 4, यहाँ फिर से प्रीवियस टाइप ही है, प्रीवियस टाइप का ही सवाल है। तो देखिए क्या करना है, अपने को क्या निकालना है, A/B/C/D/E का मान पूछ रहा है। क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ प्लॉट करेंगे। देखिए A/B 1/3 दिया है, B/C अगले लाइन में यानी 4/5, C/D अगले लाइन में 7/3, और D/E कितना दिया है, 1 3 4 5 7 3, और दिया कितना 3/5। तो इस तरह से लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, ब्लैंक अंक को भरेंगे। देखिए खाली स्थान इस रो में, इधर 2 स्थान, इधर 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए खाली स्थान में अंक भरना है, पड़ोसी अंक आएगा, यानी यहाँ पे क्या है 3 3 भराएगा, 3 3 3, यहाँ क्या भराएगा 5 5, यहाँ 3, यहाँ पड़ोसी अंक 7 7, यहाँ क्या भराएगा 4, और यहाँ क्या भराएगा 3 3 3। तो हमने अब क्या किया, खाली स्थान को भर लिया। अब देखिए जो कॉमन वाली चीज उसको काट देना है। ये नहीं क्या सब में, हाँ है, देखिए ठीक है बच्चों। अब देखिए 4 सभी में है क्या, 7 सभी में है, नहीं है, 5 सभी में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और इसमें नहीं है। यानी क्या करना पड़ेगा, गुना ही करना पड़ेगा। यानी जो चीजें कॉमन होंगी उसको काट लेना। ठीक है बच्चों, अब देखिए 4 गुना 7 कितना होगा, 28, 3 गुना 4 12, गुना 7 कितना होगा 84, रेशियो 5 7 35 गुना 3 105, रेशियो 5 तिया 15 तिया 5 तिया 15 तिया 45। अगला 5 गुना 3 गुना 5, यानी 5 तिया 15 गुना 5 कितना होगा 75। ठीक है बच्चों, आपको सावधानी से गुना कर लेना, गुना में कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप आसानी से
निकाल सकते हैं। मैं गुना चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, 4 गुना 7 28, 4 तिया 12, 7 84, 5 गुना 7 3 गुना 3, 5 7 35 गुना 3 कितना होगा 105। सामने सामने लिखना, ठीक है बच्चों। 5 तिया 15 तिया 45, 5 गुना 3 15 गुना 5 कितना हुआ 75। इस तरह से क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आशा है कि आज जितने भी मैंने कंसेप्ट को समझाया, खासकर आज के लेक्चर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप था वो प्लॉट मेथड। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो भी आप बुक सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टाइप के साथ। और हाँ बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।